कई सारी रीलें चल रही हैं, कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ही ज्यादा डंके की चोट पे बोलते हैं कि यार 111, 888, 444, ये जो नंबर हैं इनके लिए प्रमोट करते हैं कि ये नंबर लो, 3 पंजे होने चाहिए, 3 इक्के होने चाहिए। 111 इज ओके, 555 इज ओके, 666 इज ओके, 333 इज ओके। अगर इफ यू टेक 777, 888, 444, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि 888 आपको डिले देगा, 777 आपको जो है ना फंसवा देगा, किसी भी जगह में फंसवा देगा, और 444 जो है वो आपको राहु की बहुत ज़्यादा एनर्जी को ले लेगा, अनटिल अनलेस यू हैव अ गुड राहु पोजीशन इन योर चार्ट, तब आपको ले सकते हो। और ये जो लोग फैंसी नंबर खरीदते हैं, फैंसी नंबर में देख लो ना, और हाँ, सबसे बड़ा झोल तो एक है कि लास्ट में 0, ठीक है, 96408, फिर उसके बाद 00000, ठीक है, ये भी हाँ शान मारते हैं, लेकिन उसके बाद वो शान जब उनकी खान में दब जाती है तो फिर वो उसकी शान ऐसी क्या शान, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट में 0 होता है ना, ये आप घूम फिर के आए और उसके बाद ऊपर चढ़े, लास्ट में देखा जाके 0 पे वहीं जाके मिल गए खड्डे में। तो लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इमीडिएट इसको फोन को चेंज करना चाहिए। बट मुझे ना फैंसी नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे नंबर में तो ना जितने ज्यादा 9 होंगे उतना अच्छा होगा, मेरे नंबर पे जितने ज्यादा 8 होंगे उतना अच्छा होगा। सुनिए, आप जो है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप इसको एक नंबर को 3 बार से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर 3 बार ज्यादा लोगे तो फिर वो आपको नेगेटिव करेगा। जैसे अब बुध की एनर्जी 5 की है, अगर बुध के साथ में आपने उसको बुध की एनर्जी को जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, विस्तार करते जाओगे, तो उसमें राहु भी आ जाएगा। तो फिर बुध को ज्यादा करोगे तो फिर इसमें राहु की एनर्जी भी आ जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जिसके पास में लोशो ग्रेड में 555 होता है, 555 होता है, वो इंसान कंफ्यूज होता है। आप कहोगे वाह 555, वाह 555, वाह 555 मेरे लोशो ग्रेड में है, उसका कोई काम नहीं बन रहा होता, धक्के खा रहा होता है। वो ज्ञान उसके बाद पूरा होता है लेकिन यूटिलाइज उसको कर नहीं पाता। वो ऐसा एस्ट्रोलॉजर होता है जो ज्ञान बता देगा लेकिन पैसे नहीं मांग पाता। तो ये चीज़ है, जिसके पास ज्ञान है लेकिन वो पैसा नहीं मांग पाता, अपनी ही नॉलेज का पैसा नहीं मांग पाता। आज हम लोगों को क्या ज्ञान देते हैं, आज हम लोगों को जो अगर अपनी सर्विसेज देते हैं तो हम उसका फ़ायदा भी लेते हैं, उसके पैसे भी लेते हैं। तो ये आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उसका पैसा आप ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, तो आप यही तो कमाने के लिए बैठे हो, अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे हो, अपनी सारी चीज़ों को लगा रहे हो, तो ये चीज़ है आपकी। अब एक एस्ट्रोलॉजर आपको 2100 रुपये वाला भी मिल जाएगा, एक एस्ट्रोलॉजर आपको 11,000 में मिलेगा, एक एस्ट्रोलॉजर 1,41,000 भी ले रहा है, एक 50,000 भी ले रहा है, एक हाथ पकड़ने के भी 50,000 रुपये ले रहा है। बात समझ में आई? मेरे फादर मुझे एक बात बोलते थे, बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि बेटा जिंदगी में काम ऐसा करना कि काम करने के बाद जब इंसान का फोन बजे ना तो तुम्हें ये ना सोचना पड़े कि इसका फोन उठाऊं या ना उठाऊं। हाँ बिल्कुल सही, हमारे साथ यही होता है। हमारे पास में इतने लोगों के फीडबैक आते हैं, इतने फीडबैक आते हैं, मैम आपने ये किया था, ये हो गया, ये किया था, ये हो गया, आप उपाय करके। क्योंकि हम ना सबसे ज़्यादा उपाय जो हमारे से कंसल्टेशन लेने आता ना, हम सबसे पहले उसके धन भाव खोलते हैं। सेकेंड हाउस होता है उसका धन भाव, 11वां घर होता है उसकी इनकम का हाउस। धन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो दूसरा घर बताएगा। समझ में आई? आपके पास में कितनी एफडी है, कितना करोड़ों रुपए एफडी में पड़ा है, कितना आपके पास में म्यूचुअल फंड का पड़ा है, वो सब आपका दूसरा घर बताएगा। वो कोई पहला घर, 11वां घर, 12वां घर नहीं बताएगा। और 7वां घर बताएगा कि डेली इनकम आती नहीं आती, हल्दीराम वाली तुम्हारी इनकम है कि नहीं है, यहाँ आउटलेट वहाँ आउटलेट, और तुम्हारे डेली की इनकम आती है कि नहीं आती, वो 7वां घर बताएगा। और 11वां घर आपको बताएगा कि मोटा पैसा कहाँ से आ रहा है, थैलियाँ भर भर के लोग लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे, वो 11वां घर बताएगा। तो हर एक चीज़ है, हम इसीलिए हम लोग ज़्यादा जो है ना फेमस इसलिए क्योंकि हम लोगों सक्सेसफुल है, हम लोगों के लाभ की इनकम को खोल देते हैं। जब उसकी इनकम खुल जाती है तो उसकी रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं, उसकी फैमिली इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं, वो पैसा भी कर लेता है, उसके पास वो होता है। हम सबसे पहले जो हमारे पास क्लाइंट आता है, सबसे पहले वो अपनी जो मर्जी प्रॉब्लम बताए। पहली बात तो हम प्रॉब्लम बताने नहीं देते, दूसरी बात तो अपने प्रॉब्लम बताता भी, हम कहते हैं आप बता दो भी क्या क्वेश्चन है तुम्हारे, तो वो इसके वही घिसे पिटे 4 क्वेश्चन वो लिख के आया होता है, वो बता देता है। वो हम उसको पहले बता चुके तो मैं ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अब उसको हम उसके कहने के बिना ही उसके लाभ भाव खोल देते हैं कि पैसा आएगा तो वो यहाँ अमीर बनेगा। हमारी कंसेप्ट क्या है, हम कहते हैं कि लोग अमीर बनेंगे तो हमारे पास ज़्यादा आएंगे। लोग क्या करते हैं, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, उसके सारे भावों को खुलवाते नहीं है ताकि वो अमीर ना हो जाए। अगर वो अमीर हो गया तो फिर वो किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएगा। समझ में आई? उनकी पत्ती कट जाएगी। हमारे पास ऐसा कुछ फंडा नहीं है। आप जहाँ मर्जी घूमो, हमने अपना काम करना है और वो बड़ी सफाई से करना है।